हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कोई सेक्टर ढूंढें इन्वेस्टिंग के लिए। ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो अब हम करते ही हैं। ट्रेडिंग के लिए हम देखते हैं कि किसी भी चार्ट पे ब्रेकआउट आया या फिर सेक्टर हमने देखा कि छोटी रेंज बनी है और रिवर्सल का चांस है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक चांस देखते हैं और फिर एंट्री कर लेते हैं। अभी हम फिर वहां पे क्या ढूंढते हैं, स्मॉल स्मॉल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के। ये आपकी रेसिस्टेंस हो गई एंड ये सपोर्ट हो गया। यहाँ से फिर रिवर्स होता है तो मैं आईटी के स्टॉक्स फिर से देखना शुरू कर दूंगा। लेकिन दो तरीके से हम सेक्टर में अपना इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए बोला जाए तो प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं। एक तो हम ऐसा देखेंगे कि एक स्टॉक चल रहा है, सॉरी एक सेक्टर चल रहा है, चल रहा है और उसके बाद अगर यहाँ से फिर से और आगे कंटिन्यू करता है तो उसको कंटिन्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसके स्टॉक्स को देखेंगे। तो अगर हमें देखना है, दूसरा तरीका होता है वैल्यू बाय। तो वैल्यू बाय के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे जाते हैं। क्योंकि हम वीकली चार्ट पे इसलिए देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे हम छोटा ट्रेंड ना देखकर हम एक कंप्लीट ट्रेंड को देखना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें आईटी की, तो आप देखो एक कंटिन्यूस मूव है और चल रहा है। तो इस तरह से तो एक क्या हो गया, जो चल रहा है वो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रोंगर सेक्टर है और उसको हम बाय करेंगे और आगे चलने देंगे। वो हमारे लिए हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया वैल्यू बाय। वैल्यू बाय के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक पीएससी। पीएससी में क्या होगा, अगर आप देखोगे कि ये कब से 2008 से आपका रेंज में है, तो आपको ये अब तक समझ आ गया होगा कि इतनी बड़ी कंसोलिडेशन होती है, इतनी बड़ी रेंज होती है तो उसका ब्रेकआउट भी कैसा आता है। लेकिन पीएससी में क्या होता है, पीएससी खुद एक सेक्टर नहीं है। पीएससी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें 51% आपका गवर्नमेंट के पास होता है, 49 कोई भी आपके स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो इसमें आपका ऑयल भी होगा, एनर्जी भी होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टॉक्स भी होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ओन्ड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर एज अ सेक्टर में आपकी कोई रैली आएगी, यानी कि आपका गवर्नमेंट ने जो भी बाय किया हुआ है वो सब भागेगा। ऐसा तो तब होगा जब गवर्नमेंट क्या कहेगी मैं सब कुछ बेच रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो ठीक है, तो आपको फिर उस इस केस में क्या करना होगा, पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाना होगा। लाइक केस में मान लो ऑयल इंडिया है, आपका आपका हिंद पेट्रो हो गया और आपका सब बीपीसीएल हो गया। अगर आपको देख रहे हो कि ऑयल वालों में रैली आ रही है, तो इट मीन्स उसमें तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो बाय करोगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम, एक बार मैं आपको इंफ्रा दिखाता हूं। तो इंफ्रा में हमारे सर ने जब बोला था रिसेंटली, अभी सर ने पीएसयू के लिए बोला है, पीएसयू बैंक के लिए। इंफ्रा के लिए सर ने कब बोला था, इस पॉइंट पे कहीं बोला था। मतलब ये जो ब्रेकआउट होने वाला था इतने साल का, उससे थोड़ा सा पहले बोला था कि इतने साल का ये रेंज ब्रेकआउट होने वाला है। और इंफ्रा में क्या होगा आपका, जैसे आपका सारे आप सेक्टर देख रहे हो कि आपका एलटी भी उसमें इंफ्रा में आता है। तो एलटी का अगर चार्ट देखोगे तो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है। तो आपको ये ढूंढना होगा कि आप इंफ्रा में कौन सा स्टॉक ले रहे हो, स्ट्रोंगर ले रहे हो या फिर आप सेक्टर वाइज जो आपका सेक्टर जैसा चल रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें, ऐसे छोटे छोटे रेंज एंड ब्रेकआउट आते रहेंगे, यानी कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। एक आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, ये चला। देन एक ये आप देख रहे हो निफ्टी जैसे इसने लोअर लोज बनाए, अगर इसका हाई ब्रेक करता है, अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ये फिर कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करके अब कहाँ तक चलेगा कहाँ नहीं पता नहीं। और इसमें क्या हमें स्टॉक लेना था क्या नहीं वो भी अगर हमें आइडिया नहीं है, हम क्या करते हैं इस पॉइंट पे सपोज बी लेकर बैठ जाते, तो अभी भी आपका 40-50% तो चल गया होता। तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा मेजर भी कर देता हूँ। तो इस तरह से ये एजम्पशन होती है, ऐसा किसी को नहीं पता कि अब यहीं पे रुकेगा 46% के बाद यहाँ पे रुक जाएगा। अभी करंटली ये 42 दे रहा है, उसके बाद अब ये 100 भी जाएगा नहीं जाएगा, रिवर्स होगा, किसी को नहीं पता। वो भी 20 भी अगर हम ले रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए तो भी उसमें स्टॉप लॉस आपका होना जरूरी है। अब हम डायरेक्ट चले जाते हैं पीएसयूज पे। तो पीएसयूज पे अब हम क्या देखते हैं, मैंने इसको विक को जामुच के इग्नोर किया है। ठीक है, मैंने इस वाली विक को ना लेकर इस पॉइंट को लिया है। रीजन, क्योंकि इसके बाद ये बड़ी विक बनी थी, रिजेक्शन आई, फिर यहाँ पर ही रुका, देन यहाँ पर दोबारा आपका रिजेक्शन हुआ एंड देन डाउन आया है। तो मैंने उसको ना लेकर इसको लिया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे कि अब अगर हम इसकी बात करें कि 2012 से ये एक डाउन ट्रेंड में है, अगर ये अप ट्रेंड में आता है तो उसके बाद इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है, सेम एज इंफ्रा। तो इसीलिए हम पीएसयू को क्यों देख रहे हैं, पीएसयू में हमारे पास एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी है। अगर आप देखोगे एक रेंज आपका मोमेंटम है, रेंज बनी, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद आपका यहाँ से रिवर्स होता है नहीं होता, ये देखो आपके पास एक रेसिस्टेंस भी है सेम लेवल पे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको झट से क्लियर समझ आने लगेगा। मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको ये दिख रहा है ये एक रेंज है, लास्ट रेंज थी। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियसली ये काफी बार इसी रेंज पे देखो
इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ तक जाता है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपको बोला कि अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या होगा, कंटिन्यूशन होगी या डाउन साइड आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर बीज नहीं लेना तो आप सेक्टर में अपना स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स आपको जो स्ट्रॉन्ग लगते हैं, अगर सेक्टर इतना चलेगा तो स्ट्रॉन्गर सेक्टर क्या वो स्ट्रॉन्गर स्टॉक होगा वो डबल चल सकता है। तो आपका अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है तो आपके पास काफी अच्छा गेन पॉसिबिलिटी है कि अच्छा गेन मिले। सेम मैं आपको और दिखाता हूँ, रियलिटी सेक्टर। अब देखो इसमें अभी ब्रेकआउट आया ही है और अभी इसने क्या किया है, रिटेस्ट किया। तो इसमें भी देखो एक सेक्टर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर चला, ठीक है, यहाँ पे अभी रुका हुआ है। अब इसने क्या किया, एक राउंड बॉटम कंप्लीट कर लिया, ऊपर गया, यहाँ से आपको वापस डाउन गया, एंड देन आप क्या देख सकते हो, एक यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा रिटेस्ट होके वापस जा रहा है और अब मोमेंटम भी अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी इसी रियलिटी सेक्टर का और मैं अगर स्टॉक्स आपको दिखाने लग जाऊं तो ठीक है, अगर मैं चलते हैं हम रियलिटी पे, ठीक। आप इंफ्रा की जैसे बात कर रहे थे अभी हम कि इंफ्रा भी चला ही है देखो कितने साल बाद, लेकिन आप एलटी को देखोगे तो उस एलटी में तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रोंगर स्टॉक और स्ट्रोंगर ही रहेगा, उसके अंदर आपको देख ढूंढना पड़ेगा, ये आपके पास थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा कि आपको क्या स्टॉक लेना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा रियलिटी में। अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी इसने क्या किया है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है एंड रिटेस्ट किया है। लेकिन इस स्टॉक को देखोगे तो ये तो आपकी कोई रेंज में नहीं है, ओब्राय कोई रेंज में नहीं है, प्रेस्टीज कोई रेंज में नहीं है। लेकिन डीएलएफ में देखूंगा तो डीएलएफ सेम आपको आपका जो सेक्टर था उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, प्लस वो रिटेस्ट था लेकिन ये रिटेस्ट से भी ऊपर हायर हाइज बना रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है आप कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि ऑल टाइम हाई पे जाओ। ऑल टाइम हाई वालों में क्या है, इट मीन्स वो स्ट्रोंगर भी हैं और चलने के चांसेस भी हैं। तो अगर आपको जो भी, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रोंग लेना है या फिर मुझे सेक्टर का जो रेप्लिका बन रहा है उसको लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ आया हो कि सेक्टर्स में आपको वैल्यू बाय और एक ट्रेडिंग के लिए आपको कंटिन्यूस पैटर्न में अगर आपको ट्रेड करना है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये एक डिफरेंस है। और अगर मैं और आपको कोई सेक्टर दिखाना चाहूँ, मीडिया, देखो अब मीडिया सेक्टर भी आपका हो गया कि वैल्यू बाय हो सकता है, जब से ये क्या है 2007 से ये भी अभी लो पर ही है। तो अभी आप देख रहे हो कंटिन्यूशन हुई थी, यहाँ पर डबल टॉप बना, डाउन गया, जो हमारी ट्रेंड लाइन है अभी उससे नीचे है, यानी अभी इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। ये ऑब्वियसली वैल्यू बाय हो सकता है बट अभी इसमें मोमेंटम नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लास्ट जो हमारा था, तो ये देख सकते हो आप एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया है, ठीक है। और अभी इसके नीचे कोई मोमेंटम नहीं है। हाँ, इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इस पे वापस आएंगे, तो आज के लिए अभी हम इसको नहीं देख रहे, बाद में आते हैं इस पे, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको समझ आया है, पसंद आई है वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।